Hello friends, in today's class we are going to start a topic that is related to your life. सोचो क्या हो सकता है। बहुत बातें करते हो आप, कभी पेरेंट्स से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, तो आज क्यों ना हम लोग बात करें। So guys, in today's class we are going to start your paper 1 class, that is communication, means we are starting your business communication subject. बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका है पेपर 1 का सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, ताकि एक आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि इस पेपर में हमको क्या क्या स्टडी करना है। राइट, तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है, इसको आपका टोटल 50 मार्क का पेपर आएगा। फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें आपका पूरा कंसेप्ट रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक रहेंगे इसके अंदर। जस्ट वेट, ये देखिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका कम्युनिकेशन, ये आपके एग्जाम में अराउंड 15 मार्क्स का आएगा। इसमें आपका टोटल हम कम्युनिकेशन का कंसेप्ट समझाएंगे, कम्युनिकेशन होता क्या है एंड क्या सिग्निफिकेंस है गुड कम्युनिकेशन का, क्या प्रोसेस है कम्युनिकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, ओरल, रिटर्न एंड ऑडियो विजुअल, क्या क्या मोड्स हैं, किस किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स क्या हैं, तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लिसनिंग स्किल्स क्या होता है। एंड लिसनिंग स्किल्स हर एक पर्सन में होने क्यों ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव लिसनिंग होना क्यों ज़रूरी है, तभी आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। राइट, उसके बाद ये टोटल मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन का पार्ट आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें नेक्स्ट पार्ट रहेगा असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। देखिए, असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश में आपका टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम आएगा। राइट, इसमें जो है आपका ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो ग्रामर का है। तो ग्रामर अभी तक आप चाहे 12th आपने किया है या आप ग्रेजुएशन में है, ग्रामर के बेसिक्स आपको पता है। बट फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगी, डायरेक्ट नहीं। हम इसमें स्टार्टिंग से आपको ग्रामर के बेसिक्स करवाएंगे, ग्रामर के रूल करवाऊंगी मैं साथ साथ आपको, और साथ साथ इनमें से एमसीक्यूज कैसे आते हैं, आपको कैसे एरर्स फाइंड आउट करनी आएंगी, और किस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे हर एक टॉपिक में से। तो जितने भी आपके ग्रामर का पोर्शन है हम इसको कवर करते हैं इस आपके टॉपिक में। साथ साथ आपकी वोकैबलरी को एनरिच करने के लिए सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और कहाँ कहाँ पे एरर्स आती हैं इस ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड, उन्हें डिस्कस करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं आपके, ये सारे टॉपिक्स देखिए आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, प्रोवर्ब्स, एब्रिविएशन, पैराजम्बल्स, होमोफोन्स, इन सब टॉपिक्स को हम असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश के अंदर कवर करते हैं। आपने कहीं देखा भी होगा, ये सेंटेंस कंप्लीशन करना होता है, सेंटेंस को अरेंज करना होता है, सेंटेंस में एक एरर दी होती है उसे करेक्ट करना। तो ये सब टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज, आपको एक पैसेज दिया होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको एमसीक्यू में से आपको पैसेज पढ़ के उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। राइट, तो ये आपका अराउंड 20 मार्क्स का ये कंप्लीट टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट है आपके एग्जाम में जो आएगा टॉपिक, दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपके एग्जाम में अराउंड 10 मार्क्स के आएंगे। इसमें देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस, इसमें क्या क्या आएगा आपका, बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बिजनेस लेटर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है, और किस तरह से आपको रिपोर्ट्स लिखनी है, किस तरह से आपको नोटिस बनाने हैं, ये सब चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। और वेब क्या होता है, इंटरनेट, ई कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होते हैं, और ईमेल्स कैसे लिखनी होती हैं। तो इन सब टॉपिक्स को हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर स्टडी करेंगे, और ये आपका टोटल 10 मार्क्स के अराउंड इसमें से आपका एग्जाम जाएगा। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, ये आपका टोटल 5 मार्क्स का आएगा। इसमें आपके जो बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइम पे जो आप टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, टोटल 5 मार्क्स की आएंगी। तो इसमें हम सारी टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। राइट, तो यहाँ पर ये आपका 50 मार्क्स का एग्जाम कवर होता है। आज की क्लास में हम आपका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब व्हाट इज कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन वर्ड निकला कहाँ से है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, इसमें से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है, कम्युनिकेशन वर्ड कम्युनिकेट जो आप करते हैं, ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो लेटिन लैंग्वेज में इसको कम्युनिस बोलते हैं। कम्युनिस का मतलब होता है शेयर, कि आप अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब भी क्या होता है कि आप अपनी बात को किसी सामने वाले से शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये कम्युनिकेशन होता है। इट मीन्स कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो आप सामने वाले पर्सन के साथ एक्सचेंज करते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल, साइन एंड बिहेवियर। तो इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये फैक्ट्स का एक्सप्रेशन है। ओपिनियंस आप अपने शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं एंड फीलिंग्स शेयर करते हैं। अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं, फ्रेंड्स से बातें करते हैं, जो भी आपके माइंड में होता है आप खुल के बोलते हैं। तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है, राइट। अब कम्युनिकेशन की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं आपके मॉड्यूल में। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है क्या, मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, अब हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखिए कम्युनिकेशन की अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है टोटल। अभी हम इनको मैं आपको लर्न भी करवा दूंगी सेम इसी क्लास में। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन की 1, 2, 3 एंड 4 डेफिनेशन दी हुई है। अब कम्युनिकेशन आपको समझ आ गया कि होता क्या है। अब कम्युनिकेशन अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम उसे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑथर जो है हडसन, इन्होंने क्या कहा है कम्युनिकेशन के बारे में? कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? सिंपलेस्ट फॉर्म है कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कन्वे करने की। इंफॉर्मेशन कहाँ से? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाती है, राइट। सबसे पहले हम इन डेफिनेशन के मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको अभी ये डेफिनेशंस लर्न भी करवा दूंगी। क्योंकि एग्जाम में आता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके पेपर आया, ये डेफिनेशन आ गई आपके एग्जाम में, राइट। और आपके पेपर में 4 ऑप्शन आ गए। फर्स्ट ऑप्शन ये आ गया, सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो आपके एग्जाम में पूछेंगे ये डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है। तो आपको एक माइंड में होना चाहिए कौन सी डेफिनेशन कौन सी ऑथर ने दी है। तो अभी हम इनको साथ साथ लर्न भी करेंगे, पहले आप इनका मीनिंग समझिए, ठीक है। तो हडसन क्या कहते हैं? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कन्वे करने की इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे? वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। वेदर और नॉट इट इलिसिट्स कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्या किया कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में एक, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल बात है या नहीं है, मतलब आपको किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। तो ये डेफिनेशन आपकी किसने दी है? कुंटेजन ओडोनेल ने दी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या कह रही है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। किसका एक्सचेंज है? फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियंस का एंड इमोशंस का बाय 2 or more पर्सन्स। कम्युनिकेशन में ऐसे नहीं कि 2 लोग हैं तो बस उनके बीच में बात होगी, नहीं, कितने भी लोग हो सकते हैं आपस में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सचेंज कर रहे हो? अपने फैक्ट्स को, आपके माइंड में जो आइडिया है, जो थॉट है, जो ओपिनियंस हैं, जो इमोशंस हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हो, उन्हें एक्सचेंज कर रहे हो, राइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है आपकी जॉर्ज टेरी ने दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स। किन किन चीजों का सम है? वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। वो दूसरे के माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है, मतलब जो वो सोच रहा है ना, वो चाहता है कि सामने वाला भी मेरी बात को सोचे और सुने और समझे। इट इज़ ए ब्रिज ऑफ मीनिंग, मतलब वो इस तरह से कन्वे करता है कि सामने वाला उसकी बात को समझे। इट इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस किसकी है? टेलिंग, कि आपने अपनी बात को बताया उसे, उसकी बात, उसके फीडबैक को सुना और उसे समझा। तो किसकी प्रोसेस है? टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये डेफिनेशन आपकी दी है एलन लुइस ने। तो ये 4 डेफिनेशन है आपके मॉड्यूल में। आई थिंक आपको इनका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब बहुत बार हमारे माइंड में डाउट आता है कि इतनी सारी डेफिनेशंस होंगी आगे, तो हम कैसे लर्न करेंगे इनके, मतलब इनके जो ऑथर के नेम है वो कैसे हम याद रखेंगे डेफिनेशन के साथ। तो मैं अभी आपको लर्न करवा देती हूँ। देखो जो मैंने रेड किया हुआ है ना, ये किसी रीज़न से किया हुआ है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं, आपके पास अभी नोट्स हैं जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप उन्हें साथ साथ मार्क करते रहिए।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन इज द सिंपलेस्ट, यहाँ पे सिंपलेस्ट। अब सिंपलेस्ट वाली डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, सिंपलेस्ट वाली डेफिनेशन किसने दी है, हडसन ने। अब यहाँ पे आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो हर्डल्स होती हैं लाइफ में, हर्डल्स मतलब जो परेशानियां, जो मुश्किलें आती है हमारी लाइफ में, हमें उन्हें एक इजी वे में समझ के सॉल्व करना होता है। तो मतलब हडसन, हडसन मतलब हर्डल से आप याद रख लो, हडसन ने कौन सी डेफिनेशन दी, सिंपल वाली, सिंपलेस्ट वाली, ठीक है। हडसन मतलब हर्डल्स को हमने सिंपल बना दिया, हर्डल्स को हमने क्या बनाया, सिंपल बना दिया। तो मतलब हडसन वाली डेफिनेशन, हडसन ने कौन सी डेफिनेशन दी, सिंपलेस्ट वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन जो है कुंटे जो डोनेल ने दी है। अब यहाँ पे डॉन बैठे हैं हमारे पास, कौन बैठे हैं, डॉन। अब डॉन क्या कहते हैं, कुछ भी अपने पास मत रखो, सब चीजें मुझे ट्रांसफर कर दो। डॉन क्या कहते हैं, कुछ भी अपने पास मत रखो, मुझे ट्रांसफर कर दो। तो जो ट्रांसफर जो वर्ड आ रहा है, ये डेफिनेशन किसने दी है, डोनेल ने। मतलब डॉन क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर दो। तो डोनेल, कुंटे जो डोनेल ने कौन सी डेफिनेशन दी है, जिसमें ट्रांसफर आ गया, तो इट मींस डोनेल ने दी है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी, जो जॉर्ज टेरी ने दी है। अब यहाँ पे आप इसको लर्न कर सकते हो, टेरी, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो एक माइंड में बस रखने के लिए, तेरी, तेरी आप बोलते हो ना, तेरी, अरे भाई तू तेरा तेरा मत कर, इसको एक्सचेंज कर, इसको एक्सचेंज कर, ये सब कुछ तेरा नहीं है, इसको एक्सचेंज कर। तो टेरी मतलब तेरी नहीं है, इसको क्या करो, एक्सचेंज करो। तो टेरी ने कौन सी डेफिनेशन दी है, एक्सचेंज वाली, ठीक है। जिसमें एक्सचेंज वर्ड है वो डेफिनेशन किसने दी है, टेरी ने दी है, राइट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी दी है एलन लुइस ने। अब एलन को आप थोड़ा सा इस तरह से ही लर्न कर सकते हो, जो एलियन होते हैं, आपने मूवी में देखा होगा, वैसे ओरिजिनल लाइफ में तो किसी ने नहीं देखे, बट मूवीज में हम लोगों ने देखे हैं। तो एलियन होते हैं, एलियन किस टाइप के होते हैं, वो ना हर एक चीज का सम होता है, मतलब थोड़े से ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, थोड़े से एनिमल्स की तरह होते हैं, तो मतलब वो सब चीजों का सम होते हैं, है ना। तो ऐसे ही एलन, मतलब आप यहाँ पे ये लर्न कर सकते हो कि एलियन कैसे होते हैं, सब चीजों का सम होते हैं। तो एलन ने क्या डेफिनेशन दी है, सम ऑफ ऑल थिंग्स। समझ आई चीजें माइंड में, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन कैसे लर्न की, हडसन मतलब हर्डल्स को आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो हडसन ने कौन सी डेफिनेशन दी, सिंपलेस्ट वाली दी। डॉन क्या कहता है, ट्रांसफर करो, डोनेल ने कौन सी डेफिनेशन दी, ट्रांसफर वर्ड वाली दी। और तेरी, तेरी नहीं है, इसको एक्सचेंज करो, तेरी ने कौन सी डेफिनेशन दी, एक्सचेंज वर्ड वाली। एंड एलियन क्या होते हैं, एलन ने कौन सी डेफिनेशन दी, सम ऑफ ऑल थिंग्स, राइट। तो इस तरह से आप इन 4 डेफिनेशन को बहुत इजी वे में लर्न कर सकते हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगी, और कैसे लर्न करना है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो थी डेफिनेशन की बात कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस क्या हैं और कौन कौन से ऑथर ने इनको दिया। अब नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन तो आपको समझ आ गया, अब बिजनेस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स, अब देखो कम्युनिकेशन के आगे कौन सा वर्ड आ गया, बिजनेस आ गया। इट मीन्स जो भी आप कम्युनिकेशन, जो भी आप बातचीत बिजनेस में कर रहे हैं, अब बिजनेस में आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किनके साथ करेंगे, या तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनके साथ करेंगे या जो बाहर लोग हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन से लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं आपके एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वो टॉप लेवल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, मिडल भी, लोअर भी, किसी के साथ भी। जब आप एम्प्लॉयज के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इट मीन्स क्या है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आपके कस्टमर्स हैं। जब अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब आप मीडिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, जब आप अपने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, तो जब आप इनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, या तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेज एन इफेक्टिव रोल
इन योर मतलब आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी रोल में हो, चाहे आप कोई भी लाइफ मतलब आप अपनी लाइफ में कोई भी पार्ट उठा लीजिए, इवन आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप अपने फ्रेंड से, आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने रिलेटिव से कितना अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं ना, वहीं से आपकी पर्सनैलिटी शो हो जाती है कि आप किस तरह के आप सोचते हो। और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आपके कितने अच्छे रिलेशन है अपने कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, इससे इसी से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करती है, राइट। अब हम देखते हैं आपका, देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं, थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर है, राइट, सेल्स मैनेजर है। अब सेल्स मैनेजर ने अपने जो उनके नीचे एम्प्लॉयज हैं, जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं, उनको उन्होंने एक ऑर्डर दिया। उन्होंने बोला कि 1000 यूनिट्स आपको सेल करनी है इस मंथ में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, इस मंथ में आपको 1000 यूनिट सेल करनी है, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने अपना जो बात थी वो रख दी। अब जो ये एम्प्लॉयज थे, इन्होंने फीडबैक दिया, मतलब इन्होंने साथ साथ बोला कि कहीं ना मुझे लग रहा है कि हमारे एरिया में और प्रमोशन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब और एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ सकती है, क्योंकि एरिया में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो जाएगा, ठीक है। अब सेल्स मैनेजर ने अपनी बात अपने लोअर लेवल एम्प्लॉय से बोली, और लोअर लेवल एम्प्लॉय ने ये कहीं ना कहीं उनको बोल दिया कि एडवर्टाइजमेंट अगर आप हमें बोलो तो हम थोड़ी सी और करवा के अपनी सेल को 1000 से भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। मतलब सेल्स मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को बोला, अपने वर्कर्स को बोला कि आपको ये काम करना है, तो क्या है, टू वे, मतलब अपने आप से तो बात नहीं कर रहे ना आप। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या आप अपने आप बात करके अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हो? सोच के देखो कि आप दिन में पूरा दिन आप बातें करते हो, आप अपने आप से बहुत बातें करते हो, यार रात को खाने में क्या बनाएं, या फिर रात को क्या स्टडी करें, कल सुबह कौन सा टॉपिक पढ़े, व्हाट्सएप पे किससे बात करूं अब मैं, मतलब आप अपने आप से बहुत बातें करते हो। वो बिजनेस कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब कि कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे से बात करोगे तभी तो आपके बिजनेस को फायदा होगा ना, आपके कस्टमर हैं, आप अपने एम्प्लॉयज हैं, तो ये क्या है, ये एक टू वे प्रोसेस है, ठीक है। तो एक टू वे प्रोसेस है और साथ में एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग मतलब कि ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार अपने एम्प्लॉय से बात करी या एक बार अपने कस्टमर से बात की तो खत्म, नहीं, ये कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो ये क्या है, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो ये एक महीने का काम करवा के छुट्टी नहीं कर देगा उनकी, नेक्स्ट मंथ फिर उनको टारगेट देगा, फिर बात करेगा, फिर बताएगा किस तरह से काम करना है। तो ये क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, राइट। अब क्या है, कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आप फैक्ट्स को नहीं देखते। मतलब अब सेल्स मैनेजर ने बोल दिया कि मेरे को 1000 यूनिट सेल करवानी है आपसे इस महीने में, उसने कुछ फैक्ट्स को देखा, पिछले साल की सेल देखी, उसके बेस पे, उन फैक्ट्स के बेसिस पर उसने अपना टारगेट दे दिया। पर यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन में आइडियाज भी आते हैं और इमोशंस भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप लोअर लेवल एम्प्लॉय ने अपना आइडिया दिया कि नहीं सर, अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे या और प्रमोशन करेंगे, कुछ सेल अगर हम लगा देंगे अपने प्रोडक्ट के लिए तो हमारी सेल और इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडियाज को भी ऐड किया जाता है, राइट। अब कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने कोई बात बोली सामने वाले को, 10 सालों तक वही बात चलती रहेगी, चेंज होती रहेगी ना, क्योंकि आपके माइंड में नए नए आइडिया आते रहेंगे, नई नई थॉट आती रहेंगी और सामने वाले से आप वही थॉट एक्सप्रेस करते रहोगे, है ना। तो ये क्या है कि ये डायनेमिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर हम सेल्स मैनेजर का एग्जांपल ले रहे हैं, इस महीने इस मंथ में उन्होंने 1000 का टारगेट दिया, हो सकता है नेक्स्ट मंथ वो बोले कि आपको 1100 का टारगेट करना है, फिर नेक्स्ट मंथ में 1200 का टारगेट करना है। तो मतलब डायनेमिक प्रोसेस है, ये नहीं कि वन
1000 का अगर आपको टारगेट करना है तो पूरे 10 सालों तक 1000 ही चलेगा नहीं। तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वो आपका कम्युनिकेशन का लेवल भी चेंज होता रहता है, राइट। अब कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब आपके माइंड में कोई एक बात आई, एक आइडिया आया किसी चीज को लेकर, तभी आपने उसे शेयर किया ना। बिना बात के तो आप किसी से बात नहीं करते ना। मतलब आप सोचो, आप हम यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? कोई गोल होगा, कोई टारगेट होगा। प्रोडक्शन मैनेजर वाला अगर टॉप मैनेजमेंट से बात करेगा तो कुछ माइंड में उसके कुछ टारगेट होगा, कुछ सेट किया हुआ, तभी बात करेगा ना। अगर प्रोडक्शन मैनेजर अपने नीचे वाले लेवल से एम्प्लॉय से कोई बात करेगा तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसे गाइड करेगा, कहीं ना कहीं सुपरवाइज करेगा कैसे काम करना है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गोल होता है, उसी को लेकर आप अपनी बात करते हो। बिना मतलब की बातें बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं आएंगी, आप सोच रहे हो कि बिल्कुल थोड़ी बहुत होती है, वो हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, बट वो भी गोल ओरिएंटेड होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट अभी जब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, उसमें भी बताऊंगी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कैसे आपके गोल से अटैच होता है, राइट। अब कम्युनिकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। मतलब कम्युनिकेशन बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आपके ऐड हो रहे हैं, जैसे एक स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। क्या आप मान लो, आप कभी किसी को देख रहे हो, आप मान लो टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप अपना स्ट्रेट खड़े हो जाओ और एकदम स्ट्रेट अपना माउथ रखो और बोलते जाओ ऐसे बोलते हो? नहीं। आपके कहीं ना कहीं हैंड मूवमेंट होंगे, आप कहीं ना कहीं आपकी आईज मूवमेंट होंगी। तो ये मूवमेंट आपकी चलती रहती है। तो इट मीन्स क्या है? ये स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। और साथ साथ स्टडी ऑफ परसुएशन है, परसेप्शन है, एटीट्यूड। मतलब आप सामने वाले के माइंड को चेक करते हो कि सामने वाले का लेवल क्या है, जिससे आप बात करने वाले हो। सबसे पहले आप उसके माइंड की स्टडी करते हो। अगर उससे उसके माइंड की स्टडी करने के बाद आप कम्युनिकेशन करते हो ना, तो वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप अगर मान लो आप अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हो, या अपने यहाँ पे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी आपकी लाइफ से रिलेटेड ले रहे हैं। आपको अपने पापा से कुछ पैसे चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे ना कि यार पहले मैं पापा को खुश करूं। अगर पापा खुश होंगे या मम्मी खुश होंगी तभी तो वो मुझे पैसे, मतलब कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि मतलब कहीं ना कहीं आप बटरिंग करते हो। तो थोड़ी सी बटरिंग करते हो तभी आपको, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो ये चीज है कि सामने वाले के माइंड को जब आप पढ़ते हो, बिजनेस में भी ऐसे, बिजनेस तो इससे बहुत आगे है, ये तो हमारी नॉर्मल रूटीन की लाइफ है। बिजनेस में आप क्या करते हो? पहले कस्टमर का माइंड पढ़ते हो कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, क्या बात सुनना चाहता है, किस तरह के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सुनना चाहता है, वो क्या चाहता है, उसका माइंड सेट पढ़ते हो। जब आप उससे बात करोगे ना तो डेफिनेटली वो आपसे 100% सेटिस्फाई होगा। ऐसे ही आपके जो एम्प्लॉयज हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज की मेंटेलिटी को देखोगे कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं, वो किस तरह से और एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, जब आप उनके माइंडसेट को चेक करते हुए उनसे बात करोगे, उनसे काम करवाओगे ना, तो डेफिनेटली वो आपको 101% देंगे अपना, राइट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये तो थे आपके फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, तो क्या क्या है आप एक बार मुझे बताएंगे? तो टू वे है, टू वे प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, और ये सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है बल्कि आइडियाज और इमोशंस भी इसमें ऐड होते हैं। एंड कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, राइट। तो ये तो थे आपके फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम कम्युनिकेशन क्यों पढ़ते हैं, या क्यों, क्या रोल है हमारी लाइफ में इसका, या बिजनेस में क्या रोल है। तो कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, फर्स्ट क्या है आपका? इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे बिजनेस का साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। अब वो कैसे? यहाँ पे देखो, मान लीजिए पहले आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब आपने एक, यहाँ पे मान लीजिए आपका, यहाँ पे मैं कंपनी का नाम दे देती हूँ, आपने एक छोटी सी शॉप स्टार्ट की। उस टाइम पे आपने 2 एम्प्लॉयज़ को रखा, 2 वर्कर को रखा, ठीक है, 2 वर्कर को रखा। अब वो 2 वर्कर डेली आपके शॉप पे आते थे। आप क्या करते थे? उनसे फेस टू फेस बात कर लेते थे कि भाई आज ये काम करना है, आज ये काम करना है। उनको पूरा डेली रूटीन बताते थे और वो अपना सारा काम कर देते थे। अब आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लग गया, ठीक है। अब ये 2 की जगह आपने अपने नीचे 10 वर्कर्स रख लिए। अब 10 से, अब आपका मान लीजिए यहाँ पे जो बिजनेस है,
यहाँ पे पहले आप अपना दिल्ली में बिजनेस चला रहे थे, काम बहुत अच्छा चल रहा है, अब आपने अपना काम मान लीजिए पंजाब में स्टार्ट कर लिया। ठीक है, पंजाब में कोई भी सिटी ले लीजिए, मान लीजिए पंजाब में आपने लुधियाना में अपना काम स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ एक ब्रांच आपकी दिल्ली में है, एक ब्रांच आपकी लुधियाना में है, वहाँ पे भी आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं। फिर एक ब्रांच आपने अपनी हरियाणा में भी स्टार्ट कर ली, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हरियाणा में भी आपने अपना आपके कम से कम 10-12 वर्कर रख लिया, वहाँ पे भी काम चल रहा है। और ऐसे मतलब आपका काम बिजनेस बढ़ने लग गया। मेरा कहने का मतलब है कि आपका ब्रांचेस जो है बढ़ने लग गई हैं। तो क्या आप स्टार्टिंग में जब 2 एम्प्लॉयज थे आपके, आप फेस टू फेस बात कर लेते थे। अब ये जो आपके मान लो अभी भी हम एक यहाँ पे मान लीजिए आपके टोटल 50 एम्प्लॉयज हो गए हैं, अलग अलग सिटीज में आपकी ब्रांचेज हैं। तो 50 एम्प्लॉयज में क्या आप डेली एक दूसरे से मिल सकते हो, इतनी दूर से आके और बात कर सकते हो? नहीं। तो आप क्या करोगे, वैसे ही अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग मोड यूज करोगे, रिटर्न कम्युनिकेशन को लाओगे। आप कहोगे कि नहीं, आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप मेल कर सकते हैं, या मुझे इस टाइम फोन कर सकते हैं, या हम स्काइप पे मीटिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मतलब किसी ना किसी अलग अलग तरीके से आप अपना कम्युनिकेशन करेंगे। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है, वैसे ही कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाती है। क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब 2 या 3 लोगों के बीच में होता है तो बहुत ईजी वे में आप रिकॉर्ड रख सकते हो। अगर यही 50 लोगों के बीच में आप उनको डेली बुलाओगे और आप बोलोगे कि आपने इतना काम करना है, हो सकता है आप भी बात उनकी भूल जाओ, क्योंकि ये बहुत सारी बातें आपके माइंड में नहीं रहती। तो आप क्या करते हो, इनको बोलते हो अपनी रिपोर्ट्स बना के आओ, आप मुझे मेल लिखो, आप मुझे लेटर सेंड करना। तो इस तरह से रिटर्न कम्युनिकेशन पे आते हो, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, वो सारी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। तो बाद में आप मुझे सुनते हो कि मतलब अगर मान लो सामने वाला कुछ भी बोलता है कि नहीं सर आपने ऐसा नहीं बोला था, तो आप उन्हें रिकॉर्डिंग सुना सकते हो। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो और इंक्रीज होती जाती है। राइट। अब नेक्स्ट है आपका ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन से क्या है मतलब, स्पेशलाइजेशन मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब मान लीजिए सेल डिपार्टमेंट वाले को सेल करनी है। अब जब तक वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, मान लो इसको ये मान लो अपने कस्टमर को कमिटमेंट कर देता है कि मैं आपको 1 वीक के अंदर 500 यूनिट तैयार करके भेज दूंगा, और बिना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब बिना प्रोडक्शन मैनेजर से बात किए बिना, क्या वो ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्शन किसने करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होगा तभी तो सेल होगी ना। तो इसलिए जैसे जैसे मतलब स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन होती जाती है, और प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तभी आप अपने कस्टमर के साथ अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर पाओगे और आपके रिलेशन उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कट थ्रोट कंपटीशन। अब कट थ्रोट कंपटीशन आज के टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, अगर आपने उस लेवल का एक कम्युनिकेशन स्किल आप अपने अंदर नहीं लाए ना कहीं पीछे रह जाओगे। क्योंकि चाहे आप एज ए मैनेजर हो, एज ए मैनेजर भी आपको अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को हैंडल करना होता है, उनको खुश रखना होता है। और वो खुश कब रहेंगे? जब उनको उनकी पसंद की बात सुनने को मिलेगी। मतलब क्या है कि आप हमेशा हर एक किसी को खुश नहीं रख सकते हो, आपको क्या करना होता है, आपको दोनों खुश रखना होता है। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप मैनेजमेंट को भी खुश रखना, लोअर को भी खुश रखना। तो यहाँ पे क्या है कि वो तभी खुश रख पाएगा जब उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे होंगे, साथ साथ उसको अपने कस्टमर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने हैं। तो इस कंपटीशन के टाइम पे अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे ले जा सकता है। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस क्या है? जितने अच्छे आपके कम्युनिकेशन स्किल होंगे ना, उतने ही अच्छे आपके रिलेशन बनेंगे, आपके अपने स्टाफ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। कोई भी पार्टी हो आपके बिजनेस में, पार्टी इन द सेंस कोई भी पर्सन हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हो या सप्लायर हो या मीडिया हो, आपके सबके साथ आपको अपने बिजनेस में अच्छे रिलेशन मेंटेन करने होते हैं। तो इट मीन्स सबसे, क्योंकि कम्युनिकेशन में ना हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे।
सबसे बड़ी चीज कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद ही हम उसे स्टार्ट करेंगे, लिसनिंग। तो लिसनिंग में आप देखते हो कि जितना इफेक्टिवली आप अपने कस्टमर को सुनोगे ना, मतलब मान लो आपके पास कोई कस्टमर आया आपके प्रोडक्ट की कंप्लेंट लेकर, ठीक है, तो जब तक आप उसे ध्यान से सुनोगे नहीं ना, तब तक आप उसे उसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने गुस्से में उसका रिप्लाई कर भी दिया, तो क्या वो अगली बार नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट कभी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो इट मीन्स आपको पोलाइट वे में सबसे पहले क्या करना होता है, लिसन करना होता है, सुनना होता है सामने वाले की बात को। अगर हम अपने रिलेशन की भी बात करें, अपने पर्सनल लाइफ पे भी आ जाए, जब तक हम अपने जो भी हमारा पार्टनर है और कोई फ्रेंड है, जब तक हम उसकी बातें सुनेंगे नहीं, तब तक क्या हम उनके अकॉर्डिंग उन्हें रिप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक उन्हें पूरा सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, रिप्लाई देंगे, तो हमारे कहीं ना कहीं रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सामने वाले की बात सुनो, उसके बाद आप उसे कम्युनिकेट करो, उससे बाद आप उससे बात करो। अगर आपका एम्प्लॉय है, वो अच्छा काम नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसका सबसे पहले रीजन लो कि क्या रीजन है। आप अपना, मुझे पता है आप अपना 100% दे सकते हो, मुझे पता है कि आप पे इतना कैलिबर है, फिर आप कहाँ पे लैग कर रहे हो? क्या आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? क्या आपके कोई फैमिली प्रॉब्लम है? कहाँ प्रॉब्लम है? मतलब उसकी बात सुनो, फिर आप उसे सॉल्व करो। क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं जब अपने, चाहे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, जब आप पर्सनल टच देंगे, तो सामने वाले एम्प्लॉय भी आपके साथ कहीं ना कहीं उतना ही इफेक्टिव वे में काम करेंगे। ठीक है, तो जितने कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होगा, उतने ही आपके ह्यूमन रिलेशंस भी अच्छे बनते जाते हैं। सेम ऐसे अगर हम आए थे पब्लिक रिलेशंस पर, तो पब्लिक रिलेशंस में आप अपने कस्टमर्स के साथ, आप मीडिया के साथ आपके क्या रिलेशन है, कि अगर मान लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, आपने कुछ भी मान लो गुस्से में कुछ भी गलत बोल दिया, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी खबर बहुत बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल उतने ही इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट है कम्युनिकेशन स्किल आपकी, जो कोई भी आपसे नहीं चुरा सकता। मतलब अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल, पर्सनल में भी आपका हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक जगह आपका मतलब एक क्या कहते हैं, एक रिस्पेक्ट बन जाती है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं। और साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही ग्रो करती है, क्योंकि आज के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके चारों पार्ट्स हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कहीं ना कहीं आपका हम लिसनिंग पार्ट भी कवर करवा रहे हैं। जैसे आपका पेपर 4th बी जो है, पेपर 4th बी आपका वाइवा वॉइस है, वहाँ पर आपका लिसनिंग पार्ट भी कवर होगा, राइटिंग सेक्शन भी कवर होगा, और साथ साथ रीडिंग सेक्शन तो हम इसी में करवा रहे हैं। आपका पेपर 1 में रीडिंग सेक्शन भी कवर हो रहा है, ठीक है, और पेपर 4th बी में आपका स्पीकिंग पार्ट भी कवर हो रहा है। तो इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में ये चारों जो पार्ट्स हैं, कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स हैं, इन पे बहुत फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पर। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो या लार्ज हो, साइज बढ़ता जा रहा है, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, कंपटीशन को देखते हुए, अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे, राइट। तो आज की क्लास में आपको कुछ समझ आया होगा शायद कम्युनिकेशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन होता क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके मॉड्यूल में, जो क्वेश्चन में से कई आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार आ जाते हैं, कि डेफिनेशंस क्या है कम्युनिकेशन की, वो आई थिंक आपको लर्न होगी होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इसको स्टडी किया है कि एक तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि कम्युनिकेशन का आपका सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस को हमने ध्यान दिया, और उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया बिजनेस कम्युनिकेशन का। इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस क्या है, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना मैंने आज की क्लास में कराया, प्लीज़ आप इसे नोट करिए, नोट्स बनाइए साथ साथ, और इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन रहेंगी, आप लंबे टाइम तक आप उन्हें याद रख पाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।